बात करेंगे अभी अभी शुरुआत जब करेंगे। और सुषमा वर्मा बहुत दिनों बाद आई हैं। सुषमा जी क्या बात है? नमस्ते आचार्य। आचार्य जी मेरी पोती हुई है तो फिर टाइम नहीं मिलता, इसीलिए ना पोती हुई है मेरी 27 फरवरी को। अच्छा चलो, बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है जी, जो घर की पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं, हाँ चाहे मैंने समस्याएं भी हैं, कहीं कहीं पर जिम्मेदारियां, वो सारी आपको निभानी चाहिए और आप ठीक से निभा रहे हो सब लोग। तो इसमें कोई बुरी नमस्ते बात नहीं है। आचार्य देखो, जी। हाँ नमस्ते जी। ये जो आचार्य जी कि नमस्ते। मेरी कक्षा अटेंड नहीं आचार्य करोगे जी तो नमस्ते। कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। आचार्य जी नमस्ते। जितना आचार्य जी जितना आप भाई नमस्ते। भूल जाएंगे। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते की बड़ी पड़ जाती है भाई, क्या जबरदस्ती नमस्ते करते रहते हो, बीच बीच में मत बोला करो। जब बात चल रही है तो पहले सुना तो करो। नमस्ते करने से मोक्ष नहीं मिलेगा, ध्यान रखो भी। अभी नमस्ते तब करनी चाहिए, या तो मैं रुक जाऊं या मैं बताऊं कि हाँ चलो किसने क्या बोलना है। बीच में बोलते हो ना, सारा प्रसंग जो होता है वो सब समाप्त हो जाता है, टूट जाती है बात। तो बीच में बोलना अच्छी बात नहीं होती है। तो धैर्य रखने की बात जो कर रहे हो, ये भी उसमें एक बात है, धैर्य रखना होता है इसके लिए भी। कितनी देर तक का? जितनी देर तक ना कहा जाए तब तक का। प्रयास करेंगे तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने मन को समझाना पड़ता है। ऑटोमेटिक कोई काम ना आज तक हुआ ना होगा। मेहनत करनी पड़ती है हर हर काम के लिए, चाहे कैसा भी हो। घर में आप अगर खाना अच्छा बनाते हैं तो उसमें बहुत मेहनत करते हैं, तब अच्छा बनता है। और ध्यान नहीं दिया तो सब्जी सड़ जाती है, फिर सुनना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो जो भी काम अच्छा चाहिए, व्यवस्थित चाहिए, और इसका प्रमाण या परिणाम अच्छा चाहिए, तो उसके लिए तो आपको पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तभी हम मंत्र पाठ करेंगे, उसके बाद जो कुछ आपको नमस्ते आचार्य जी। बताएंगे। हाँ नमस्ते आचार्य नमस्ते जी। जी। नमस्ते जी। तो ये जो हमने अभी परसों 7 तारीख को ये जो कार्यक्रम हुआ था, और आप सबके बहुत अच्छे मेहनत से, सहयोग से, और उसमें अच्छे लोगों को साथ में आपने जोड़ा, बहुतों को आपने उनसे निवेदन किया होगा या कहीं सूचना भेजी होगी व्हाट्सएप के माध्यम से। वो कार्यक्रम अच्छा रहा, सबने पसंद किया, और बाहर कमेंट्स भी आपने बाद में दिए। सबको अच्छा लगा, कहने लगे जी ये कुछ वास्तविक कार्य हो रहा है, जो जिसको कहना चाहिए ना, अच्छा कार्य हो रहा है। मैत्री जी आए थे, उन्होंने भी यही वाली बात कही थी, अपने शब्दों में बोला उन्होंने कहा जी ये जो मंत्रोच्चारण और मंत्र की बात हो रही है, मंत्रोदय नाम भी रखा गया है, तो ये बहुत सार्थक ये चीज है। ये इसकी आवश्यकता है, और बहुत कम, क्या रेयर होगा, कोई एक आधा कोई और होगा तो होगा, वरना तो सिर्फ मेरे द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं और प्राप्ति भी कर रहे हैं, कुछ हमको प्राप्त होता जा रहा है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। हाँ, अब इन्होंने ठीक बोला, देखा मैं रुका था ना, तब इन्होंने बोल दिया नमस्ते, तो तब ठीक है। और वैसे तो ये निशाना बांध के बैठी होंगी कि आचार्य जी रुकें और मैं फट नमस्ते करूं। रचना यही बात है ना? जी आचार्य जी मैं वेट कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये यही करना चाहिए, यही इसी का नाम धैर्य होता है। अभी आप पूछ रहे थे कि आप आचार्य जी आप तो बहुत धैर्यशाली हो, आप आराम से ऐसे कैसे धैर्य से सारे काम कर लेते हो। तो हमने कहा धैर्य के लिए सीखना पड़ता है, पहले अपने मन को समझाना पड़ता है अच्छी तरह से, कि छोटी सी बात के लिए तो गुस्सा नहीं करना, कहीं कहीं आवश्यकता होती है तो उसको वो भी करना पड़ता है। और उसको वैसे लोग ज्यादातर तो क्रोध कहते हैं, और क्रोध करने से नुकसान ज्यादा हो जाता है वैसे तो, लेकिन जो असली बात होती है वो है मन्यु। मन्यु करना होता है, मन्यु। मन्यु का अर्थ होता है खून नहीं जलता, लेकिन जो बात कहनी होती है उसके लिए कठोरता हो जाती है साथ में, ये होता है मन्यु। पद्मा चावला जी ने हाथ खड़ा किया था, बोलिए। आचार्य जी सादर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। आचार्य जी मुझे कोई प्रश्न तो नहीं पूछना, मुझे तो बस इस जो रविवार को कार्यक्रम हुआ है उसके लिए आपको बहुत शत शत नमस्कार है सर। आचार्य जी आपने इतना सुंदर कार्यक्रम कराया, बहुत ही अच्छा लगा। चलो आपके बहुत बहुत पुरुषार्थ को धन्यवाद शत जी। शत नमन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबका धन्यवाद। सबने बहुत अच्छे से इसमें भाग लिया और अपनी जिम्मेदारी को निभाया। हवन भी आपने बड़े अच्छे से किया, और सारी चीजें अनुशासन में चलती रही, तो इसीलिए तो अच्छा कहलाता है ना कोई भी काम। अब किसी स्कूल को आप जब कहते हो जी ये बड़ा अच्छा स्कूल है, तो वहां की सिर्फ बिल्डिंग थोड़ी देखते हो आप, बिल्डिंग बड़ी सुंदर बनी हुई है, या मैडम आ रही है बड़ी अच्छी तरह सज संवर कर, ये अच्छा स्कूल नहीं होता। अच्छा तब होता है जब उसका परिणाम अच्छा आता है, बच्चों का परिणाम अच्छा आता है, तब वो अच्छा स्कूल होता है। इसका सारे अर्थ निकल आएंगे, प्रिंसिपल अच्छा, टीचर अच्छे, मैनेजमेंट अच्छी, बच्चों का पुरुषार्थ अच्छा, बच्चों को माँ बाप जैसे होते हैं
वैसे अच्छी प्रकार से प्यार से समझाते सिखाते हैं, ऐसे जब सब टीचर्स वहां करते हैं तब जा करके ऐसे परिणाम आते हैं, तब वो अच्छा कहलाता है। तो आपका हमारा सबका पुरुषार्थ ये रंग लाता है और आप इस कप सबके लिए बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा आपने। हाँ पद्मा जी, क्या जी कहो सुषमा? आचार्य जी 2.5 घंटे कैसे बीते पता ही नहीं चला सच में। हाँ बिल्कुल, लग ही रहा था कभी और लंबा भी चल सकता है। हाँ वो हाँ चाह रहे थे कि चले, लेकिन फिर भी सीमा तो होती है ना, और चलता जाता तो फिर ये फिर एक प्रकार का ज्यादा बड़ा दोष हो जाता है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। बहुत नमस्ते सुंदर आचार्य प्रोग्राम जी। था आचार्य जी, जी बहुत ही शिक्षाप्रद। चलिए, अब हम मंत्र पाठ नमस्ते करने वाले आचार्य हैं। जी, हाँ जी नमस्ते जी। बहुत सुंदर प्रोग्राम था, बहुत ठीक है जी, मजा आ गया धन्यवाद। देख के। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। ये कौन आई जी? नाम सामने आई है, पता नहीं लग रहा नाम। मधु? जी मैं मधु चौधरी। कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रही मेरे को तो फिलहाल। बहुत सारे सारे ऐसे आ गए। हाँ जी, दोबारा बोलेंगे तो पता लगेगा कुछ। क्या नाम था? ये मधु? हाँ नमस्ते ये। जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। अच्छा जी, अपना थोड़ा परिचय दो। पहली बार आए हैं या क्या? जी फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम? तो कैसे पता लगा यहाँ का? आपका कार्यक्रम देखा था, मैं आपका कार्यक्रम सुनती भी हूँ, बाद में जो आप डालते हैं अच्छा यूट्यूब पे अच्छा अच्छा। लगभग लगातार सुनती हूँ। ठीक है। और कहाँ रहते, कहाँ है? कहाँ रहते हैं? मैं CWG विलेज। कहाँ जी? CWG विलेज ये कहाँ हुआ? अक्षरधाम के पास। अच्छा, अक्षरधाम के पास। ठीक है, समझ जी, गया। जी। ठीक ठीक ठीक। चलो जी, बड़ा अच्छा है। और लोग भी, और कुछ लोग जुड़ेंगे, उन्होंने कहा था हमें। और एक बात बीच में बोल रही हूँ। बोलो जी ये बोलो। मधु रंगी जो है ना, ये ऋग्वेद पढ़ाते हैं 9 बजे। अच्छा अच्छा हाँ, मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा जी। आचार्य जी संध्या भी करवाती थी और ध्यान वाली भी, मैं भी इनकी क्लास में जुड़ी थी, बहुत अच्छे से करवाती थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मधु जी, बहुत आचार्य जी अच्छी मैं बात भी है। पहली बार जुड़ी हूँ। क्या नाम है जी? चंद्रकांता? चंद्रकांता गेरा। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, प्रिंसिपल मैम। ठीक है जी, धन्यवाद। चलो जी, मंत्र पाठ करने वाले हैं, और मंत्र पाठ के बाद फिर आपको बताया जाएगा कि आज का कार्यक्रम क्या है, और आगे की योजना भी आपको बता देंगे कि क्या आगे होने वाला है। जब मैंने ये ऑन किया ही था और मेरे को एंट्री दी जब कुलभूषण जी ने, तो आपके मुंह से सुन रहा था कि अगली परीक्षा, ऐसा लग रहा था कि डर लगना शुरू हो गया है अभी से। डरना नहीं है, पुरुषार्थ करना है, मेहनत करने है, याद करना है अच्छे से। और फिर जैसे नाम सुनाए गए थे उस दिन, मैंने 20 नाम सुनाए थे, और हालांकि पुरस्कार लेने वाले और भी थे, लेकिन मैंने 5 से ऊपर वालों को सुनाया था। 5-6 से जो ऊपर थे ना, उनके नाम सुनाए थे, वरना 5 तक और भी थे नाम। तो इसका मतलब होता है एक थोड़ा सा अंतर बना के रखना जरूरी होता है। ऐसे तो सबने कभी ना कभी प्राइज लिया होगा, तो 70 नाम कौन सुनाता वहां पर। तो इसलिए आपको अगर इस लिस्ट में अपना नाम चाहिए, तो फिर आपको पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो अब अगली परीक्षा की बात कह दी है मैंने, 26 तारीख ही बताइए ना मेरे ख्याल। 24। 24। अच्छा ठीक है, कि 24 नाम जुलाई सुनने को, से बुधवार उत्साह को। बढ़ता है। और उसमें ये भी कहा कि ये 1 दिन 2 दिन और भी आगे चलेगी परीक्षा, क्योंकि एक दिन में सबका नंबर आता ही नहीं है। और किसी किसी ने, जैसे आज भी कहा सुदर्शन मनचंदा जी ने, कि मैं तो लंदन जा रही हूँ, तो इसलिए मेरी परीक्षा तो आप परसों ही ले लें। तो मैंने कहा ठीक है, स्वीकार है। तो इस प्रकार से और भी किसी को ऐसी सुविधा हो रही हो, तो वो परसों परीक्षा दे सकता है, लेकिन परसों ही बताना, अभी इस समय बोलने की आवश्यकता नहीं है। चलो जी, मंत्र पाठ के लिए मैं देख रहा हूँ कि हम किससे आज मंत्र पाठ करवाएं। राज चावला जी हाथ खड़ा कर रही हैं, किस लिए? बोलिए। ओम सेनावतु सेनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै वधि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। राज चावला जी, मैंने ये कहा था कि किस लिए, ये पूछा था अभी कि आपने हाथ खड़ा किया है, किस लिए?
और आपने पता नहीं सुना नहीं सुना, आपने कहा शायद मंत्र पाठ करने के लिए मेरे को बोल रहे हैं। जी जी मैंने यही तो समझा नहीं जी। कहा, वो आपका शुद्ध भी है अभी भी। रजनी कर कराएंगी मंत्र पाठ अब दोबारा। अब ध्यान से सुनिएगा। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बिल्कुल ठीक है जी, 100% बिल्कुल शुद्ध उच्चारण। और राज चावला जी तो खैर थोड़ा सा भूल भी गई, और बाद में जो अंतिम शांति बोला था उसमें विसर्ग भी नहीं लगाई थी। तो ध्यान रखना होता है, जो कुछ हमने लिख करके आपको दिया या रिकॉर्डिंग करके दी है, और अगर मेरी लिखी हुई आपके पास चीज नहीं भी है तो आपने कहीं और भी अगर देख लिया तो उसको भी ध्यान से पहले देखना होता है, तब बोलना होता है। अगर बिना देखे हम बोलेंगे तो आपत्ति कुछ नहीं है, लेकिन वो होना ठीक चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये कि जो कुछ आप बोले वो शुद्ध बोले, उसमें गलती ना हो, बस ये प्रयास करना जरूरी है। आपके मार्गदर्शन में बहुत सारी अशुद्धियां हमारी ठीक हो गई हैं। आगे हाँ जी, भी हाँ। हम कोशिश यही करेंगे कि हमारी अशुद्धियां ठीक होती जाएं, ताकि हम कम से कम हम तो ठीक प्रकार से कर सकें और मंत्र भी ठीक से बोल सकें। हाँ जी, बिल्कुल धन्यवाद ठीक है। आपका। ठीक है, धन्यवाद जी। अभी जो 24 तारीख को बात तो हो ही गई है, इसके बाद जो बुधवार शुक्रवार जो भी आगे आता जाएगा वो परीक्षा चलेगी 26 से 50 तक। ये प्रश्न जो समोल्लास 9 के बाकी बचे, और आपके प्रार्थना पर ही ये वाला निर्णय लिया गया था। आपने कहा सीधे के सीधे ऐसे 50 प्रश्नों का उत्तर एक साथ न दे पाए तो पहले 25 प्रश्नों का कर लीजिए और उसके बाद 25 बाद में कर लीजिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा आप कह सकते हैं कहते हैं, वैसे हम स्वीकार कर रहे हैं। तो आपकी सुविधा के लिए जो आपको अब समय मिल गया तो उसके लिए आप पूरी तैयारी करें अच्छे से और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। पहले वाले जो थे, जैसे 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 10-10 अंकों के होंगे। ये सारी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नए जो लोग भी आज जुड़े हैं उनको भी ये बात पता लग जाए कि हमारा ये व्यवस्था है क्या, किस प्रकार से हम परीक्षा लेते हैं और उसमें किस प्रकार से अंक जुड़ते हैं। और जो अशुद्धियां होती हैं, चाहे वो हिंदी का शब्द अशुद्ध बोलेंगे, चाहे वो मंत्र का कोई भाग ऐसा होगा जो अशुद्ध बोलेंगे, अगर बार बार अटक अटक करके बोलेंगे या भूल जाएंगे या रिपीट करेंगे या पुस्तक से या कॉपी से देख करके बोलेंगे, इन सब के अंक कट जाएंगे। तो यहाँ आचार्य जी माफी नहीं देते किसी को भी, चाहे कोई भी हो। यहाँ पर अंक काटने का अर्थ होता है कि हमारी जो ज्ञान की जो एक तरीका है उसको हम और ज्यादा विकसित करें। यहाँ पर इस प्रकार से छूट नहीं दी जा सकती है। छूट दे देंगे तो फिर सबको एक सारे के सारे नंबर बांट देने वाली बात आ जाएगी। तो नंबर बांटने की बात नहीं है, आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और फिर आपको इसका प्रतिफल क्या मिल रहा है। और जो नई बात मैंने कहा था कि आप मंच पर बोलने की आपकी अभ्यास की बात शुरू कर रहे हैं, वो क्या है वो सुन लीजिए। अब मैं नाम भी बोल रहा हूँ और उनको बता रहा हूँ कि उनको करना क्या है। ये आपकी उस परीक्षा के बाद की तिथि है, ये अभी बताई नहीं है तिथि, मैंने लिखा था वहां पर कि तिथि बाद में बताएंगे और आपकी सुविधा को देखकर। संध्या मंत्रों की अर्थ सहित व्याख्या है अभी अगला जो आपके लिए आएगा। और आपको संध्या के, पूरी संध्या के, दैनिक संध्या और दैनिक यज्ञ के मंत्रों के सभी के अर्थ आपको सिर्फ सुनाए नहीं गए हैं बल्कि लिखवाए गए, एक एक शब्द का अर्थ लिखवाया गया। और जिस दिन आपका नंबर आएगा उस दिन आपने बिना देखे करना है ये सारा काम, देख कर नहीं करना। और आपके जिम्मे केवल एक मंत्र होगा। और आप कहेंगे फिर हमारी बाकी संध्या का क्या होगा, हमें एक ही मंत्र आया तो बाकी लोग जो बोल रहे होंगे ना, जिनकी जिम्मेदारी होगी जिस मंत्र की, उसके माध्यम से आपके लिए वो रिपीटेशन हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। और कोई गलत व्याख्या करेगा तो फिर मैं बैठा ही हूँ, फिर मैं वहां पर रोकूंगा और टोकूंगा और बताऊंगा ये शब्द का ये अर्थ नहीं है। चलिए अब सुन लीजिए अब किसका क्या नाम है और कौन सा मंत्र उसके लिए है। पूजा मित्रा आई हैं अगर तो ध्यान से सुन लें। जहां से हम शिखा बंधन करते हैं गायत्री मंत्र, वहां से प्रारंभ होगा। आपने इसकी व्याख्या करनी है और व्याख्या करने का ढंग सुन लीजिए क्या होगा।
एक एक शब्द को बाकायदा बोल करके उसका अर्थ बताना है पहले, उसके बाद उसका पूरा निचोड़ बताना है, और उसके बाद अगर और मन कर रहा हो आपका कि हम व्याख्या अच्छी से कर सकते हैं तो वो भी आपको करने का अवसर मिलेगा। और इसका अर्थ ये कुल मिला करके, जैसे आप आर्य समाज में जाते हैं या किसी परिवार में जाते हैं, सामाजिक कोई उत्सव होता है वहां जाते हैं, तो वहां पर आप जो अगर अवसर उनसे आपको मिल जाता है या आपकी प्रार्थना पर वो अवसर आपको देते हैं, तो आप मंत्रों की व्याख्या करना सीख जाए अच्छे से, ये आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये अवसर आपको दे रहे हैं। पूजा मित्रा, मैं नाम बोलूंगा और बताता जाऊंगा कौन सा मंत्र किसके भाग में आ रहा है। पूजा मित्रा गायत्री मंत्र। हाँ जी नमस्कार सर। हाँ जी ठीक है, आगे सुनिए। रेखा गर्ग आचमन मंत्र, गीता तिवारी अंग स्पर्श मंत्र, उर्मिल शर्मा मार्जन मंत्र, आदर्श मेहता अघमर्षण मंत्र का पहला ओम हृतन च सत्यन ये मंत्र, सुखवर्षा सरदाना अघमर्षण मंत्र का दूसरा ओम समुद्र दर्णवाद अधि संवत्सरो ये वाला मंत्र। और आप अपना नोट कर लीजिए कि आपके जिम्मे कौन सा मंत्र आया। आप इसके अतिरिक्त आप व्याख्या नहीं कर सकते, आपके लिए जिम्मे जो जगह है केवल आपने उसकी व्याख्या करनी है, बाकी जो बाकी लोग करेंगे वो आप सुन सकते हैं वहां पर। इनके बाद है शशि प्रभा अघमर्षण मंत्र का जो तीसरा मंत्र है ओम सूर्या चंद्रमसो ये मंत्र, इसकी व्याख्या करनी है। फिर बता रहा हूं, एक एक शब्द को बोलना है और उसका अर्थ बताना है पहले, अंत में बाद में इसको बताना है पूरा विश्लेषण करके कि इसका संदेश हमारे लिए है क्या। इनके बाद है संतोष नंदवानी मनसा परिक्रमा का पहला मंत्र ओम प्राची दिगग्नि, और उसके बाद है अंजु विद्यार्थी मनसा परिक्रमा का दूसरा मंत्र ओम दक्षिणा। इनके बाद है चंदा सचदेवा तीसरा मंत्र ओम प्रतीचि दिग्वरुणो, सुशीला ढाका ओम उदीची दिक्सोमो, मिथिलेश मंगला ओम ध्रुवा दिग्विष्णुर अधिपति, रोशनी आर्या ओम ऊर्ध्वा। इनके बाद सुनीता अरोड़ा उपस्थान मंत्र, नहीं अभी तो ऊर्ध्वा के बाद कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ओम उद्वयम तमसस्परिस्वा ये मंत्र सुनीता अरोड़ा जी। दमयंती गुप्ता ओम उदुत्यम जातवेदसम, पद्मा चावला ओम चित्रम देवानाम उदगाधनिकम, प्रेम हंसदीप ओम तच्चक्षुर्देवहितम, रजनी गर्ग समर्पण प्रार्थना, शिक्षा शर्मा नमस्कार मंत्र। अब कुछ लोग ऐसे हैं आप में से वो सोच रहे होंगे कि हमारा नाम क्यों नहीं आया, हमने कौन सा पाप किया हुआ है। पाप नहीं किया हुआ आपने, यहाँ पर जिनके 20 नाम थे, जिनके 6 से ऊपर जिनके पुरस्कार थे, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और आप अगर इस प्रकार की और योग्यता चाहते हैं तो पुरुषार्थ और अधिक करिए ताकि आपका नाम भी ऐसी लिस्ट में आए और आपको भी अवसर मिले। इन मंत्रों के बाद फिर आपके यज्ञ के मंत्रों का नंबर भी शुरू होगा, तो वहां पर आपका नंबर आ सकता है, अभी कोई देर नहीं हुई है। तो ये कार्यक्रम जो होगा आपके 9वें समोल्लास की परीक्षा के बाद होगा। एक तो पहले 24 तारीख आएगी, बुधवार है, फिर 26 आएगी, तब भी परीक्षा चल रही होगी। 26 के बाद फिर शायद जुलाई है तो शायद 31 होगी, बुधवार आ जाएगा। उस दिन ये परीक्षा 3 दिन में हम समाप्त कर देंगे, चाहे कितना ही समय लगेगा। और उसके पश्चात फिर आपकी सुविधा अनुसार देख लेंगे कि आपको इन जो ये जो आज बात कही है ये वाली जो परीक्षा होगी उसके लिए तैयारी के लिए आपका पूरा समय, बहुत ज्यादा समय है, अभी 10-15 दिन तो यही है और आगे भी मिल जाएंगे 5-7 दिन, तो आप तैयारी अभी से उसकी शुरू कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है। वो जो आपको 25 प्रश्न दिए हुए हैं वो तो बहुत दिनों से दे रखे हैं, उसकी तैयारी आप कर भी चुके हैं। जैसे मनचंदा जी ने कहा कि मेरी परीक्षा तो परसों ही ले लेना, तो आप में से भी कोई परीक्षा देना चाहता हो और उनको किसी व्यवस्था में जाना हो, जो तारीखें बताई हैं, तो आप परसों परीक्षा दे सकेंगे। परसों ही बताइएगा कि आप परीक्षा देना चाहते हैं। चलिए अब आपसे एक प्रश्न करने वाला हूँ, कैमरा ऑन करिए सब लोग, कैमरा बंद हो गया। आचार्य जी बीच में सुनीता तो जी पहले बोलिए। फोन आ गया था, छोड़ना पड़ गया था, मैंने अपना नाम सुना था, किस लिए बोला आपने? सुनीता अरोड़ा जी के लिए है ओम उद्वयम तमसस्परि स्वाहा, ये मंत्र है। ये बोलना है? बोलना नहीं है, पहले एक एक शब्द का अर्थ बताना है, बिना देखे करना है सारा काम, और उसके बाद इसकी व्याख्या करनी है।
जी ये है पूरा आपके लिए अगली जो परीक्षा है उसकी तैयारी करना है अभी से, जिनके आप बहुत समय आपके पास, आप इसके लिए तो निश्चिंत रहे, कम नहीं है दिन। हाँ जी, आप बोलो जी, सुषमा हाँ जी खान जी आचार्य बोलिए। जी। हाँ हाँ जी बोलो। नमस्ते। हाँ ये नमस्ते। जो जिन प्रश्नों की परीक्षा होनी है ना, उसमें 29वां प्रश्न का उत्तर और 44वां, इनका जो उच्चारण बता दीजिए, आंसर का कैसे बोलना है। हाँ देख रहे हैं जी, 29वां है पहले। जी प्रश्न पढ़ो जब पंच तक। पंच क्लेशों की परिभाषा योग दर्शन में क्या लिखी है? मैं बोलूं जी? हाँ बोलो बोलो, पढ़ो जब तक, कोई बात नहीं। पंच क्लेशों की परिभाषा योग दर्शन में क्या लिखी है? वो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशः इति। हाँ जी सुषमा खान जी बिल्कुल ठीक है, ये बस इन्होंने एक अलग कर दिया, अविद्या स्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा, ये था बस, तो अभिनिवेश में द्वेषा अलग भी कर दिया। निवेशा ये इकट्ठा है, और अविद्या अस्मिता कोई राग बात तक नहीं, अलग आप अलग अलग भी बोलोगे तो कोई बात नहीं, आपको पता लग गया कि इसका मतलब क्या होता है, ये किस लिए है, बस यहाँ पर। है। और ये और कौन सा? 44वां 44वां, योग दर्शन में योग की क्या परिभाषा लिखी है? जी योगश्चित्त वृत्तिर निरोधा, वृत्ति। योगश्चित्त वृत्तिर, एक र रह गया ऊपर, नी के ऊपर र आएगा, वृत्तिर यानी था वृत्ति ही निरोधा, ये मतलब था। वृत्ति हाँ, वो र रह गया, इसमें लिखा हुआ नहीं, आप ठीक कर लीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद। अच्छा, अब जो मैं बात कहने वाला था, प्रश्न करने वाला था, आचार्य जी रा किस पे है? बा पे? ना पे, ना नी पे। ठीक है, थैंक यू। कैमरा ऑन रखो सब लोग, कैमरा ऑन करिए। आचार्य जी ये कहाँ पे रहा, छूट गया है? नी, अभी बोला तो है नी पर, निरोधा, यहाँ पर नी पर, वृत्तिर ये था, तो संधि हुई हुई है, संधि हटेगी तो वृत्ति ही बन जाएगा, ये बनेगा योग चित्त वृत्ति ही निरोधा, ये बन जाएगा अलग अलग करके। चलो जी, पहला प्रश्न जो आ रहा है, ये कैमरा ऑन नहीं है अभी भी, बहुत सारे बंद करके बैठे हुए अभी। सरला गुप्ता, आचार्य जी एक और मुझे भी पूछना था। क्या पूछना, बोलो। क्वेश्चन नंबर 45 वाला, ये समझ नहीं आया था मुझे। 45वां, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, व्याख्या करो। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। क्या क्या पूछना है? ये तब सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की, ये लाइन समझ में नहीं आई। सबके दृष्टा ईश्वर, सबको देखने वाला ईश्वर, समझ आ गया? सबको देखने वाला ईश्वर है, आप और हम नहीं हो सकते। दीवार के परे क्या आप कहाँ देख सकते हो? आपका बेटा कहीं बाहर गया हुआ है, आपको क्या पता क्या कर रहा है, क्या कर रही है बेटी? ठीक है। तो दृष्टा कौन है यहाँ पर? ईश्वर है, वो सबका दृष्टा। तो उसके स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। जब चित्त एकाग्र होता है और निरुद्ध होता है, सब स्थानों से इसको रोक दिया जाता है, तब होता है ऐसा, अन्यथा नहीं हो सकता। जैसे आप संध्या करते हो, संध्या में, अभी बोलो मत, सुनो ना, पहले पूरी बात सुनो, बंद करिए, माइक बंद करो। जब संध्या करते हो तो वहां पर शब्द बोलते हैं, बस अधिकांश लोग केवल शब्द बोल रहे होते हैं, अर्थ पर चिंतन नहीं करते। अगर इसके बारे में ठीक से पढ़ा हो, अगर संस्कार विधि में, इस संबंध में संस्कार विधि में क्या पढ़ा है, अगर हाथ खड़ा करो जिसको पता है तो। ये जो प्रश्न मैं कर रहा हूँ संस्कार विधि से रिलेटेड है ये, और संध्या के संबंध में वहां आपने पढ़ा है कुछ तो बताओ, हाथ खड़ा करो। क्या क्या कहा है वहां पर? स्वामी दयानंद जी ने कुछ कहा है यहाँ पर इस बारे में? अभी कोई हाथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा अभी तक तो। सुभाष गुप्ता जी बताए यहाँ पर क्या है, स्वामी जी ने क्या कहा है यहाँ पर? आचार्य जी पूरी तरह याद नहीं है, नहीं बता पाऊंगी ठीक ठीक। चलो मैं नाम लेके ही बोलूंगा, हाथ तो खड़ा कर नहीं रहे। रही बाला सिंगल जी, पता है कुछ?
नहीं आचार्य जी मेरे को नहीं नहीं बता सकते। रजनी गर्ग, आचार्य जी अभी तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा। बबली, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया आचार्य जी। चलिए अब सुन लेना, प्रेमांश जी बताएंगी। अरे जी मैंने संस्कार विधि का तो नहीं पता, मुझे इतना पता है कि जब भी हम संध्या करते हैं तो हमें उसके अर्थ पे साथ साथ चिंतन करना होता है, तभी वो संध्या करना सार्थक है। नहीं तो वो सिर्फ शब्दों की ही माला जपते हैं हम। अर्थ का ध्यान करेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो तभी संध्या करना सार्थक है। और वैसे जो कुछ यहाँ पर शब्द उन्होंने लिखे ना, वहां लिखा है कम से कम 1 घंटा। अब तो 2 मिनट में 5 मिनट में संध्या कर लेते हैं सब लोग। नहीं आचार्य जी, अगर चिंतन करते हैं तो फिर तो समय लग ही जाता है। मेरे ख्याल मेरे तो 40 मिनट्स तक लग जाते हैं। कौन बोल रहा है, अभी समझ ही नहीं आ रहा, कहाँ है? अच्छा प्रेम मैं जी ही बोल रही थी, प्रेम। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। जब अर्थ का चिंतन करेंगे साथ साथ तब तो समय लगेगा और लगाना ही चाहिए। नहीं तो केवल मात्र शब्द बोले जाएंगे, फिर उनका कोई, जब तक शब्द बोले जाएंगे अर्थ पता ही नहीं होगा तो करेंगे क्या चीज, कौन से नियम का पालन करेंगे? इसलिए अगर एक एक शब्द का अर्थ न भी आता हो, अभी ये जो अगली परीक्षा इसीलिए तो ली जा रही है कि एक एक शब्द के अर्थ पर खूब अच्छी प्रकार से उसको समझें और फिर चिंतन करें, फिर इसका अपने जीवन में धारण करें, तब जाकर के इसका लाभ होना है ना। नहीं तो लाभ होगा कैसे? अगर जैसे भोजन के बारे में भी कहा जाता है कि भोजन को आप अगर चाहते हो उसका पूरा लाभ मिले तो भोजन को चबा चबा करके खाना होता है। ये नहीं है कि बस लिया मुंह में डाला और बस अंदर चला गया पेट में, तब उसका लाभ नहीं हो पाता है। इसलिए लाभ उसका करना चाहते हैं तो पूरा अच्छी प्रकार से उस पर मंथन करना पड़ता है, अच्छी प्रकार से, तब जाकर के उसका लाभ होता है। हाँ जी गायत्री गुप्ता जी बोलिए, क्या कहना? आचार्य जी मन कहाँ लगता है? अभी जिसका नाम बोला वो बोलेंगे, बिना पूछे नहीं बोलना। गायत्री गुप्ता जी क्या बोलना? नमस्ते आचार्य जी, मेरी तो एक रिक्वेस्ट थी कि हमें भी कोई मंत्र दे देते तो हम क्या वर्बली तो फोर्सली तो हम भी कर पाते हैं, नहीं तो हम फर्क वो तो नहीं कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि हाँ, सुनो, ये जिनको मैंने ये दिए ना, ये इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई ये अंक ले जाएंगे और बाकी रह जाएंगे। इनकी परीक्षा के बाद जो आप लोग जो भी विलिंग होंगे उनको भी बाकायदा अवसर मिल जाएगा। आप तैयारी करते रहो, आप तैयारी करो, आपको मना नहीं किया। आचार्य जी मेरे कितनी बार प्रथम आई, मुझे कुछ संशय सा हो रहा, ध्यान नहीं। अभी 2 बार तो इनमें आई थी, बाकी पहले का मुझे याद नहीं। आपने कई बार बताया था क्लास में, तो ये पता नहीं मुझे कितनी बार आई। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ सबका नाम लिया, मैंने 6 से ऊपर वालों का नाम लिया है, ये कहा है। और अब आप, मेरे को भी याद नहीं, जब बहुत कहाँ से मैं ढूंढ के तो बनाता रहता हूँ, होने को गलती मेरे से भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गलती नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक मैंने ध्यान पूर्वक किया तो मुझे लग रहा है जो 6 से ऊपर वाले हैं उनके नाम मैंने यहाँ डाले हैं, बाकियों के नहीं दिया। आप 5 भी, अगर 5 भी आपने लिए तो नाम नहीं आया होगा, ये कारण होगा उसका। चलो जी अब ये वाली चर्चा ना करो, आगे और पुरुषार्थ करो, आपका नाम आ जाएगा। और कुल मिलाकर के जैसे 47वां प्रश्न जरा बताइए जी। 47वां अव्याहत गति का क्या अर्थ है? हाँ जी बोलो नहीं, मीना जी माइक बंद रखो, अभी सुनो बस। जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसी में मुक्त जीव अव्याहत गति अर्थात उसको कहीं रुकावट नहीं होती। मुक्त जीव विज्ञान आनंद पूर्वक स्वतंत्र विचरता है। वैसे इस प्रश्न की व्याख्या पहले कर चुके हैं, पहले भी किसी ने पूछा था, तो आप ध्यान से सुना करो ना कि कहाँ पर क्या बात कही जा रही है। उसको अगर नोट करना है तो नोट करो, किस शब्द में अटक रहे हो उसको अंडरलाइन करो, उसका अर्थ लिख लो विशेष रूप से, नहीं तो पता लग सकता। मैं यहाँ पूछ रही हूँ मुक्त जीव विज्ञान आनंद पूर्वक, विज्ञान का क्या मतलब है जी? विशेष ज्ञान पूर्वक, विशेष ध्यान पूर्वक। देखो ऋग्वेद है ज्ञान और अथर्ववेद है विज्ञान, तो दोनों में ज्ञान शब्द तो जुड़ा है ना, वो विशेष ज्ञान है। बस यहाँ पे विशेष ज्ञान पूर्वक। अब प्रश्न पूछना, कभी तो आगे बात करें शुरू। आचार्य जी नमस्ते। भाई आप हाथ खड़ा किया करो ना, आप बोलने लग जाते हो। संतोष नंदवानी जी बोलिए।
हाँ जी। मैं ये 46वां पूछ रही थी, इसमें अत्यंत पुरुषार्थ किसे कहते हैं? हाँ जी, इसमें हमने लिखा है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, और उसके सामने शरीर संबंधी पीड़ा। इसका पुरुषार्थ से कुछ मुझे समझ नहीं आया, क्या संबंध है इसका? देखो इन्होंने सारी बात का जो दारोमदार है वो मुक्ति से संबंध रखता है। वहां पर अंत में देखो, दुख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यंत पुरुषार्थ कहता है। ये सारे के सारे जितने दुखों से आप बच जाएंगे और तब बचेंगे जब अत्यंत पुरुषार्थ करेंगे, ये मतलब है इसका। मैंने तो लिखा है मन इंद्रियों की चंचलता से होता है, लास्ट ये लिखा हुआ है। अधिदैविक जो अतिवृष्टि, अतिताप, अतिशीत मन इंद्रियों की चंचलता से होता है। इस त्रिविध दुख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यंत पुरुषार्थ कहता है। यहाँ तक समाप्त होता है उत्तर। अच्छा, मैंने ये लाइन नहीं लिखी है आचार्य जी, इसीलिए गलती हो रही है, मेरी इसीलिए गलती। गलती। जी धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। चलो जी, अब आगे बढ़ने दो। हमारे को बहुत बार आप अटक, हर बार टोक देते हो, आगे बात ही नहीं चल रही है। अब सबसे पहले जिनसे पूछने वाला हूं, रचना धनकर माइक ऑन करो। ये भी कुछ पूछने की तैयारी में लग रही है, कागज पलोट कर रही है। जी रचना ये बताओ, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति, हाँ, भक्ति का मतलब है कि हम जब हम शरीर से, मन से और वाणी से हम भगवान के कुछ गुणों का कीर्तन करते हैं या उनको बार बार याद करते हैं, वो भक्ति कहलाती है। ये मतलब है जी। सुदर्शन मनचंदा जी, आप बताओ। आचार्य जी, उपास परमात्मा के नजदीक बैठकर मन को एकाग्र करके परमात्मा का गुणगान करना या उसको गुणों को देखना ही भक्ति कहलाती है। सरला गुप्ता जी। आचार्य जी, ईश्वर के बताए हुए गुण और कर्म, गुण को ध्यान करना और कर्म को अपने जीवन में उतारना ही भक्ति है। ईश्वर के बताए हुए गुण और कर्म का संबंध किससे? हमारे से है, ईश्वर से? किससे? हमारे से जी। उनके गुण को धारण करें और जो उन्होंने बता रखा है कर्म, वो कर्म हम करें। ईश्वर के गुण और कर्म को धारण करें, ये कह रहे हो? जी, जो ईश्वर में गुण है वो हम मतलब अपने अंदर करें पैदा, जो उन्होंने बताया है, वेद में बता रखा है। आपने कहा ईश्वर के गुण और कर्म हम धारण करें, उसके कर्म भी धारण कर सकते हैं हम? जो हमारे लिए कर्म बताए हैं, जीवों की दया करना, इस तरह का। देखो, जब मैं वो वाला प्रश्न करता हूँ, दोहराता हूँ, तो आप वहां से फिसल के किसी और जगह पहुंच जाते हो। वही बात आपने, मैंने ये पूछा ईश्वर के गुण कर्म की बात करो, आपने हाँ कहा। अब कर्म की बात कर्म तो नहीं कर सकते हम, ईश्वर का कर्म तो नहीं कर सकते। तो वही तो, इसीलिए जो कुछ बोलना होता है बहुत सोच समझ कर, अच्छी तरह से विचार करके बोलना पड़ता है कि ये प्रश्न किया जा रहा है तो उसका उत्तर बिल्कुल सधा हुआ देना होता है, सधा हुआ। अगर इधर उधर का उत्तर चला जाएगा ना, तो आज से 50-100 साल पहले जब प्रवचन करने वाला कोई व्यक्ति स्टेज पर बैठ करके प्रवचन करता था, तो श्रोता के रूप में बैठे व्यक्ति ऐसे हाथ खड़ा कर लेते थे, कहने लगी थी मेरे को पूछना है कुछ। तो कहते हाँ पूछो। उन्होंने कहा आपने ये जो बोला कहाँ से बोला, कौन से वेद में ऐसा लिखा है जो आप बोल रहे हो? तो उनको उसका उत्तर देना पड़ता है, फिर नहीं तो क्षमा मांगनी पड़ती है बस कि ठीक है जी गलती से बोल गया, ऐसा बोलना पड़ता है। चलो जी, बबली बताएंगी अब भक्ति का मतलब क्या होता है। ईश्वर के गुणों को आत्मसात करके उसमें मग्न हो जाना भक्ति। सुमन बत्रा बोलिए। ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा और पूर्ण विश्वास और समर्पण को भक्ति कहते हैं। हाँ जी, रामधारी जी आप भी बोलो, कुछ बोलो। माइक ऑन करो, पहले माइक ऑन करो। जो आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। जो कर्म हम करें उनको सच्चाई से करें,
सच्चे मन से, ये क्या भक्ति होती करें, है। क्या चीज करें, जैसे कोई उदाहरण दो, क्या करें? जैसे किसी से कोई काम करना है किसी का, तो सच्चे मन से करें, उसको धोखा नहीं दे। तो इससे ईश्वर की भक्ति होगी, ये कह रहे हो? हाँ जी। तो मतलब किसी ने आपको पैसे दे दिए कुछ उधार, और आपने जिस दिन कहा था वो वापस कर दिए टाइम पर, तो ये आपने ईश्वर की भक्ति कर दी, इसका मतलब? हाँ जी, सच्चाई बोल रहे, सच्चाई पर चलना ईश्वर का वो है, आदेश है। चलो कोई बात नहीं, सब अपनी अपनी जो व्याख्या ठीक समझते हैं कर रहे हैं। अंजू विद्यार्थी, पहले तो भक्ति की परिभाषा तो बताओ। कोई परिभाषा ही नहीं बोल रहे, अपनी व्याख्या में तो आ गए आप। परिभाषा क्या होती है बताओ पहले। आचार्य जी मैं बताऊं? अभी रुको गीता, क्या कैमरा ऑन रखा करो, मैं बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी। कैमरा ऑन रखो ताकि पता लगे कौन देख रहा है, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। अंजू विद्यार्थी बताएंगे भक्ति की पहले परिभाषा बताओ, भक्ति की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ। श्रद्धा बताओ, के थोड़ा सा साथ, बताओ, चलो परिभाषा। श्रद्धा के साथ पूर्ण। अच्छा, आवाज कट रही है आपकी, आवाज नहीं पहुंच रही, कोई बात नहीं, बाद में प्रयास करना। चलो गीता तिवारी बोलो। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही भक्ति है। ये इसकी परिभाषा है। मैंने अब तो परिभाषा पूछी है। गायत्री गुप्ता बताओ, इनके बाद पद्मा चावला जी, आप तैयार है ना? आचार्य जी, मेरे को भी यही पता है कि ईश्वर पर वेदों के आज्ञा अनुसार चलना ही भक्ति है। मेरे को भी यही ध्यान। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना ईश्वर की भक्ति, ये कह रहे हो ना आप? चलो जी, पद्मा चावला जी बोलो। आचार्य जी, ये भक्ति का जो भक्ति शब्द है ये भज धातु का है, तो इसका अर्थ तो वैसे भजना होता है, और तो मेरे हिसाब से तो श्रद्धा पूर्वक और निस्वार्थ भाव से ईश्वर का भजन करना ही भक्ति है ऐसे। चलो जी, सुशीला ढाका जी हाथ खड़ा किया हुआ है, बोलो। आचार्य जी, सच्ची श्रद्धा से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना, उसके गुणगान करना, उसके आज्ञा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना। निर्मल लावरा जी बोलिए। माइक बंद कर लिया करो, जिसका काम हो जाए माइक बंद कर लिया करें तुरंत। एकाग्रचित सच्ची श्रद्धा से ईश्वर की उपासना करना, उसके गुणों की प्रशंसा करना, और उसके भक्ति, उसके समाधि अवस्था में नहीं, उसमें उसके नजदीक बैठने की कोशिश करना, और उसके गुणों की प्रशंसा करते हुए अपने जीवन में धारण करना। रेणु गई आई है बहुत दिनों बाद। रेणु कहाँ गई जी थी? आचार्य जी, आचार्य जी बस कुछ, नमस्ते आचार्य जी, वो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो अच्छा चलो कोई बात नहीं। अभी मुझे क्या खेद है कि उपस्थित नहीं हो पाई। अच्छा ठीक है, अभी जो पूछ रहे हैं बात ये पता लग गई है, क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी आचार्य जी, आपने पूछा है कि ईश्वर भक्ति की परिभाषा क्या और कैसे की जाती है। ईश्वर भक्ति नहीं मैंने पूछा है। अच्छा, भक्ति, किसी की भी भक्ति। जी जी, भक्ति जो है किसी को श्रद्धा पूर्वक उसका भजन करना या उसको भजना, ये उसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन भक्ति करने के लिए 3 स्टेप्स हैं, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। जिसकी भी हम भक्ति करना चाहते हैं, पहले हम उसके गुणों की स्तुति करते हैं ताकि वो अच्छे गुण अपने में धारण कर सके। फिर प्रार्थना करते हैं कि जिन गुणों को हम अच्छा लगता है, जिनकी हमने स्तुति की है, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो अच्छे गुण हम में भी आए, और उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयासरत रहना पड़ता है। जब ये 2 स्टेप्स हो जाते हैं, स्तुति और प्रार्थना, उसके बाद उपासना आती है कि हम अपने आप को इतना अच्छा और शुद्ध बनवा लें कि उनके पास बैठने योग्य हो जाएं जिसकी हम भक्ति करना चाहते हैं। तो इस प्रकार हम ये स्तुति, प्रार्थना और उपासना के बाद ही
भक्ति पूर्ण होती है। ये मेरा ऐसा मानना है आचार्य जी। ठीक है जी। चंदा से देवा जी बोलो। श्रद्धा पूर्वक किसी भी कार्य को करना, चाहे ईश्वर को स्मरण करना या माता पिता की, बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही भक्ति है। आपने बहुत नजदीक जाकर के बोल दिया, और असल में इसकी जो परिभाषा की बात हम कर रहे थे वो ये था, भज, जो उन्होंने बताया भी पद्मा चावला जी ने या नहीं, या सुशीला ढाका ने बोला था कि भज धातु से बनता है ये, तो भज सेवायाम होता है भक्ति। हाँ जी। अगर आप सेवा नहीं करेंगे तो आपकी भक्ति हो ही नहीं सकती है। अब प्रश्न और थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ईश्वर की भक्ति का मतलब क्या निकलेगा फिर? ईश्वर की सेवा कैसे करोगे? प्रेम बहल जी बोलेंगे। अब मैंने विषय और थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। आचार्य जी, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर ने जो वेद में आज्ञाएं दी हैं, उपदेश संदेश दिए हैं, उनका पालन करना, वेदानुकूल जीवन जीना ही ईश्वर की भक्ति है। चलो, निर्मल डावरा जी ने फिर हाथ खड़ा किया, बोलिए। ईश्वर के गुणों को धारण करना ईश्वर की भक्ति है। मैंने प्रश्न ये किया कि ईश्वर की सेवा करना, ये अर्थ निकला है भक्ति। ईश्वर भक्ति माने ईश्वर की सेवा करना। अब सेवा करने को पकड़ करके बताओ ना, उसका ये मतलब होता है, ये होता है, वो होता है, कौन सा काम ऐसा होता है जिससे पता लगे हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं? आचार्य जी, सेवा करने का मतलब तो यही है ना कि ईश्वर ने जो हमें वेदानुसार जो कर्म करने को कहा है, जो उनके गुण हैं, उनको अपनाना और अपने जीवन में आगे उनको बढ़ाना। जैसे सिर्फ शब्द बोले जा रहे हैं, वो कौन से गुण है वो नहीं बता रहे हो ना, फायदा क्या? दया, जैसे ईश्वर में न्यायकारी है, दया है, हर एक पे हर तरह से, जैसे हम लोग भी अपने गरीबों की सहायता कर सकते हैं, दया कर सकते हैं, उनको जो है जितनी हम लोगों से सहायता हो सकती है, भूखे को खाना खिला सकते हैं, इस तरह से। और जो अगर कोई दुष्ट है या कोई किसी पे जुल्म कर रहा है तो उसका विरोध कर सकते हैं। इस तरह से हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। दया और न्यायकारी तो है ही है। ठीक है, ठीक है, पर्याप्त। सुमन बत्रा जी बोलिए। आचार्य जी, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही भक्ति है। दोबारा बोलो, आराम से बोलो, क्या बोला है? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही भक्ति है। उदाहरण देके बताया करो जो भी बताना हो, बिना उसके कोई बात किसी को। आप बच्चों को बोलो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ी भक्ति होती है। अब बच्चों को क्या पता ईश्वर की आज्ञा कौन सी है? ईश्वर की आज्ञा है जैसे अपने आप को वेदानुकूल वो करना, अभी भी आचरण करना। कोई पता नहीं लगा वेदानुकूल क्या मतलब होता है। को ये सबको अभ्यास कराया जा रहा है कि जब आप मंच पर बोलोगे तो आपकी बात इतनी अच्छे से स्पष्ट हो जाए कि बच्चा जो इतना बुद्धिमान हो जाए ना कि जो शब्दों को, अर्थों को समझने लग जाए, तो उसके पल्ले भी पड़ जाए कि आप बोलना क्या चाहते। अगर वो नहीं बोले, बड़े बड़े वाक्य, लंबे लंबे चौड़े मंत्र सुना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, इससे बच्चों को क्या लाभ होगा? कुछ नहीं होगा। और लाभ पहुंचाना किसको असली में मालूम है? ये तो रचना बताएंगे अच्छी तरह, इनको बहुत बड़ा पता है वाला कि लाभ किसको रचना बताओ किसको लाभ पहुंचाना होता है मुख्य रूप से? बच्चों के ज्ञान को बढ़ाना है, उनको लाभ पहुंचाना है। बिल्कुल। अगर आपने बच्चों को नहीं सिखाया ना तो आपका जीवन ही बेकार हो जाएगा एक तरह से। भाई बड़े होने जो सीखना था वो तो सीख गए वो, इसके बाद तो थोड़ा थोड़ा परिमार्जन हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है इसके अलावा। लेकिन जिनके बीज रूप में डालनी है वो चीजें, वो तो बच्चे ही हैं। उनको कैसे सिखाओगे? उनको तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप स्पष्ट नहीं करोगे आप बोलना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो। और वो एक एक शब्द ऐसा होना चाहिए जो उनकी समझ में आ जाए। हमने कहा भज सेवायाम, सेवा करो किसकी? ईश्वर की। तो ईश्वर की सेवा का पता कैसे लगेगा? आपने कहा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। अब बताओ ना ईश्वर की आज्ञा क्या है? वो कहता है अहिंसा का पालन करो, मत दुखाओ किसी को, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, कीड़े मकड़े हो या इंसान हो, किसी को दुख मत दो। ये है ईश्वर की आज्ञा। बताओ ना कि करना क्या है। केवल अहिंसा बोलने से भी नहीं पता लगेगा, उसके फिर व्याख्या करनी पड़ेगी। जो भी शब्द आप बोलोगे
उसके बाद समझाओ कि इसका असली मतलब क्या निकलेगा। और यम नियम में से बात कर रहा हूं मैं। अब यम में सबसे पहले अहिंसा का नाम था, वो बोला। इसके बाद क्या है, गायत्री गुप्ता बताएंगे। इसके बाद शब्द क्या है? सत्य। सत्य। अब आप जब सत्य बोलोगे ना तो समाज का अच्छा कल्याण हो जाएगा। झूठ बोलोगे तो मारा मारी मचेगी। और क्या होगा, ये हो रहा है दुनिया में, देख लो। हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है। बिजनेसमैन को देख लो, वो सारे झूठ ही बोलते हैं सारा दिन। कह रहे जी ये तो हमारी इतने की तो हमारी आई है, हम इतना अगर नहीं लेंगे तो ये नहीं पता कि 10 गुना 5 गुना पहले ही तुम कमा रहे हो। एक व्यक्ति फिर पूछता है तो फिर भाई ये हमारा व्यापार चलेगा कैसे अगर हम ऐसा सच का सच बोल दें तो आपका तरीका ये है कि आपको इसके लिए भी सत्यार प्रकाश में नियम बताए गए कि आपको कितना पैसा कमाना चाहिए, कितना आपने पैसा लगाया तो उस पर कितना कमाने का अधिकार है। ये होते हैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। ये नहीं होता कि मन मर्जी करो क्योंकि बेचारा गरीब है, सामने वाला है, वो आप तो ये चाहते हो कि मेरा घर भर जाए बस। ये ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं है। इसलिए आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते अगर आप झूठ बोलते रहते हो तो। सत्य का पालन नहीं करते तो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। सत्य के बाद क्या है, बबली बताएंगी। आचार्य जी, चोरी। चोरी, अहिंसा, सत्य, चोरी, यही तो है हम नियमों में। अच्छा, चोरी करना मतलब? हाँ जी, जो चोरी का गलत तरीके से जो धन कमाते हैं वो भी चोरी होता है, चोरी कहलाता है। चोरी शब्द बोलने से थोड़ी बात पता लगेगी, पूरी बात बोलो। चोरी न करना, अस्तेय होता है, अस्तेय। अच्छा, अहिंसा। चोरी नहीं बोलना, चोरी न करना। किसी की चीज को बिना पूछे ले लेना भी चोरी होती है। अगर अभी और सूक्ष्मता की ओर ले चलता हूं आपको, केवल मन में भी आ जाए ना कि ये चीज मेरे को मिल जाए तब भी चोरी होती है। ये मानसिक चोरी है। भी आपने सिर्फ उस तरह से हाथ से उठाई नहीं है वो चीज, लेकिन आपके मन में आ गया अरे कितनी बढ़िया चीज है ये मेरे को मिल जाए, चोरी हो गई है। इतना सूक्ष्मता की ओर जाना पड़ता है। ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर की भक्ति करना कोई मखौल थोड़ी होता है कि हमने कह दिया, हमने मंत्र पढ़ लिए, हमने ये कर दिया, हमने वो अर्थ भी जान लिए, हमने वो, इसका नाम ईश्वर की भक्ति नहीं होता है। जब तक आत्मसात नहीं करेंगे उस चीज को, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जिन मंत्रों के अर्थों को आप समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो उसको जीवन में उतार लेने पर ये भक्ति कहलाती है, अन्यथा भक्ति नहीं होती। चाहे आपके उम्र 70 हो गई हो, चाहे 90 हो गई हो, चाहे जीवन बेशक समाप्त हो जाए, तब भी अगर ये आत्मसात नहीं किया तो समझ लो भक्ति करना नहीं आया। लेकिन दुनिया में तो भक्तों की बाढ़ आई हुई है। हर व्यक्ति समझ रहा है मैं बड़ा भक्त, यहाँ लगा ले तिलक, हाथ में ये कंठी माला डाल, गले में डाल, पता नहीं क्या समझ रहे हैं अपने आप को, बड़ी भक्ति कर रहे हैं हम तो। पता ही नहीं भक्ति का असली मतलब क्या होता है। भाई ईश्वर की आज्ञा का पालन होता है भक्ति, लेकिन क्या है आज्ञाएं? अस्तेय के बाद क्या आता है? राज चावला जी बताओ। पद्मा चावला जी बोलो। ब्रह्मचर्य। हाँ, इसके एक अर्थ नहीं होता, इसके ज्यादा अर्थ होते हैं। हाँ जी, इसका अर्थ है कि एक तो ब्रह्म में विचरना, यानी कि जो भी हम संध्या करते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते हैं, उसके ऊपर मनन करना, निधिध्यासन करना, ये है इसका। और दूसरा जो प्रतिदिन हम देव यज्ञ भी करते हैं, ये भी ब्रह्मचर्य में ही आता है। और दूसरा अपनी मन और इंद्रियों को वश में रखना, ये भी हमारे उसमें ब्रह्मचर्य में आता है। बिल्कुल ठीक है। और अंत में 5वां जो इसमें आता है, इसमें यम के अंदर अपरिग्रह। हाँ जी। अपरिग्रह का अर्थ होता है अधिक संचय न करना। जो मन में ये लाया ना, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, मेरी पड़ोसन ने ये ले लिया, उसने इतनी बढ़िया साड़ी ली है, उसने ये ले लिया, उसने सूट ले लिया, इसने इतनी बढ़िया ये क्या लिपस्टिक ली है, अरे कहाँ से लाई बहन जी? ओहो, अच्छा इम्पोर्टेड है। बस पति का दिमाग खा के चलो, अभी चलो मार्केट, मेरे को अभी लेनी है ये। भाई कितनी लाइन लगा रखी है पहले घर में, क्या करोगे उसका? वो क्या फेंकने के लिए लिए हैं क्या? जिनका प्रयोग करना है उनका प्रयोग करो। अपरिग्रह, अधिक संचय नहीं करना, नहीं तो आपका समय इनको ठीक करने में, व्यवस्थित करने में नष्ट होगा।
कोई आप भक्ति नहीं कर पाओगे, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं होगा इससे। उतना लीजिए जितना आपके लिए आवश्यक है, बस। उससे अधिक संचय करना क्या होता है? परिग्रह होता है, दोष होता है, पाप होता है। अब ये परिभाषा इसकी है, कोई व्यक्ति कहेगी इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? सबकी परिभाषा अलग अलग हो सकती है, व्यक्तिगत तो कोई नहीं कह सकता कि यही होनी चाहिए। अगर आपको ये इच्छा है कि मेरे पास धन है और मैंने ये सब ले लिया, मुझे और भी लेना है, ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करो, जो पहले वाला है वो दे दो, वो ठूस ठूस के अंदर मत रखो, बस घर में दे दो उनको। क्योंकि आपके पास धन है तो आप उसका प्रयोग कर रहे हो, कोई आपत्ति नहीं है, आपने कमाया, आपका अधिकार है उस पर, आप कमाओ और खाओ, उसका प्रयोग करो, लेकिन वो इकट्ठा मत करो। इकट्ठा करते करते वो कीड़े मकोड़े ही खा जाएंगे कल को, और क्या होगा? नुकसान होगा आपका भी, घर का भी, और समाज का भी नुकसान होगा इससे। तो भक्ति की परिभाषा के रूप में जब हमने ये समझा कि सेवायाम जिसको बोलते हैं, सेवा करना, तो उन सब का ध्यान रखना है आपने जो आप पर आश्रित हैं। और अब पंच महायज्ञों की बात जैसे है वो भी आ जाएगी यहाँ पर, बलि वैष्णोदेव यज्ञ आ जाएगा, इसमें शामिल हो जाएगा। किसी जीव को सताना, मारना, काट के खा जाना, ये सब मना हो जाएगा वहां पर। तो भक्ति करने का अर्थ केवल मात्र कोई बाहरी चिन्हों को धारण करना नहीं होता। आप ये जो पवित्र पहन लो, हो गया भक्ति बन गई? नहीं, भक्ति बनेगी। चोटी रख ली आपने, भक्त बन गई? ये भी नहीं चलेगा। सारा मुख्य रूप से सारा दारोमदार है कि आप कार्य कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर कार्य कर रहे हैं तो आप समझ लो आप भक्तों की श्रेणी में आते हैं। एक छोटा सा मुझे उदाहरण याद आ गया, मैं बता देता हूं यहाँ पर, हालांकि ये सिर्फ समझने के लिए है, वास्तविक बात ऐसी होती नहीं है। एक व्यक्ति रात को सो करके जब अभी सुबह उठा नहीं था तो उसको एक स्वप्न आया था, और स्वप्न में उसने क्या देखा था कि एक कोई बड़ा ऐसा दिव्य पुरुष है, वो लिख रहा है, कुछ ऐसा लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है। तो ये व्यक्ति उससे बातचीत कर रहा है, वो स्वप्न में जो बात हुई है वो बता रहा। वो कहता है कि मैंने उस देवदूत से, उस व्यक्ति से ये पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो, कुछ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जी मैं एक सूची बना रहा हूं। सूची बना रहे हैं? कौन, किस बात की सूची है? ये सूची मैं वो बना रहा हूं जो भगवान को प्यार करते हैं। अच्छा, भगवान को प्यार करते हैं? तो इसने ऐसे ही पूछ लिया, कहने लगा ये जो आप सूची बना रहे हो केवल ही हमारे देश की है, इस नगर की है, या कहाँ की है? कहने ये पूरे संसार की सबकी सूची बन रही है। तो उन्होंने कहा इस जहां पर मैं रहता हूं यहाँ की सूची बन गई? कहा हाँ बन गई है। तो वो पूछ रहा है कि मेरा नाम है इस सूची में? तो उसने यूं खिला दिया कि नहीं, तुम्हारा नाम नहीं है। तेरा वहां सा हुआ, उदास हो गया, सपना भी खत्म हो गया। सुबह उठा, अपना जो काम करता था वो चला गया, करता रहा, सारा दिन भर काम किया उसने, शाम तक घर आया, खा पी करके सो गया। फिर रात को फिर वैसे ही स्वप्न आ रहा है, फिर वो देख रहा है, फिर देख रहा है कि वो दिव्य पुरुष है, फिर लिस्ट बना रहा है, कोई सूची बना रहा है। तो इसने फिर पूछा उससे, एक मन तो किया कि क्या पूछना है, वो कल बना रहा था वही बन रही होगी और क्या हो रहा होगा, लेकिन कहने लगा सोचो पूछ ही लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? क्या मैं सूची बना रहा हूँ। कि वही सूची बना रहे हैं कि नहीं, आज दूसरी सूची बन रही है। कि आज कौन सी सूची बन रही है? कल तो ये सूची बना रहा था जो भगवान को प्यार करता है, और आज सूची ये बन रही है भगवान जिनको प्यार करता है। उन्होंने कहा बात तो फर्क हो गई भाई, ये तो कल मैंने जो पूछा था तो आज भी पूछ सकता हूं अब तो, क्योंकि बात अलग है, ये तो वो वाली बात तो रही नहीं है। कल वाली सूची में नाम नहीं था तो इसने पूछा क्या इस सूची में मेरा नाम है? तो उसने कहा तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है, तुम्हारा नाम। अब ये व्यक्ति करता क्या था? ये भज सेवायाम है ना, यही करता था। ये करता था सबकी सेवा, गरीबों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा। जितना जिससे बन पड़ता है वो उतना काम करे तो वो भक्त बन जाता है। ये नहीं है कि आप करोड़पति नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर पा रहे, आप संसार की सेवा नहीं कर पा रहे। आपके पास जितना सामर्थ्य है उतना करो। और सामर्थ्य के लिए भी एक नियम बनाया गया, वेदों में ही कहा गया,
कौन बताएगा अब ये वाला इस बात से नियम संबंधित है? अब अभी ने हाथ खड़ा कर दिया शायद, बोलो। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना। हाँ, और जो इसका संस्कृत में है वो है शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संख्य। 100 हाथों से कमाओ, खूब कमाओ, कमाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन हजारों हाथों में पहुंचाओ। अकेले खाओगे तो केवलाघो भवति, केवलादि कहलाएगा, पापी बन जाओगे। इसलिए तो भोजन करने पर ही आपको कहते हैं एक एक टुकड़ा निकालो ना अलग से। आपने पशु पक्षियों का जो ऋण आप पर चढ़ा हुआ है ना, उसको उतारो, दो, उनको खिलाओ। वो आपकी सहयोग कर रहे हैं, आपकी सेवा करते हैं वो, लेकिन उनकी सेवा का उनको ऐसा प्रतिफल नहीं मिल सकता जैसा मनुष्य को मिलता, उनको नहीं मिलता। रही बालाजी ध्यान से सुन रहे, वो बताएंगे उनको क्यों नहीं मिल सकता जो फल हमें मिलता है, क्यों नहीं मिलता हूं। अच्छा जी। और दूसरे जीव जंतु इस प्रकार सेवा नहीं कर सकते जिस प्रकार मनुष्य करता है। मनुष्य मैंने प्रश्न ये किया कि उनको फल क्यों नहीं मिल सकता। ये वाला जो प्रश्न है, प्रश्न पकड़ा करो पहले और उसी से संबंधित उत्तर दिया करो। उनको ये वाला फल हमारे जैसा क्यों नहीं मिल सकता, और जबकि हमारी सेवा कर रहे हैं। गायत्री गुप्ता बोलो। क्योंकि वो भोग योनि में है, वो केवल भोग भोगने के लिए है। बिल्कुल यही उत्तर है। वो भोग योनि में भाई भोग भोगने आए, वो कर्म नहीं कर सकते। वो स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे जैसे कर्म हम करते हैं ना, हमारे नाम के लिए लिखा है उभय योनि, कर्म योनि प्लस भोग योनि। वो मात्र भोग भोगने के लिए आते हैं संसार के अंदर। लेकिन कोई कोई भोग ऐसे भी भोग लेता है जो ऐसे अमीरों के घर में होता है, कोई कुत्ता, कोई पशु, कोई और बिल्ली, कोई पता नहीं क्या क्या, वो आजकल वो शेर भी पाल लेते हैं लोग। वो उनके घर में जब खाना खाते हैं आराम से मखमली गद्दे पे सोते हैं, तो वो उनको इस प्रकार का लाभ मिल सकता है, वो अलग बात है। लेकिन वो ये है कि अगले जन्म के लिए वो अच्छा कर्म कमा रहे हैं, वो नहीं कर सकते, और ना वो भक्ति कर सकते। उन पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों में कोई भावना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई उनके अंदर योग्यता नहीं है कि वो ईश्वर की भक्ति करके दिखाए, नहीं कर सकते। केवल मात्र अपने किए हुए पाप रूप कर्मों का फल भोगने के लिए इन योनियों में ईश्वर को भेज देता है कि भोगो, बस। नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म करने का किसके पास एक अवसर होता है? वो मनुष्य योनि में होता है, बस, केवल मनुष्य योनि। 84 लाख, स्वामी जी ने भी उस दिन कहा था 84 लाख होंगी, गिन तो सकता नहीं कोई। समुद्र में ही ऐसे हैं इतने जीव जंतु, कौन घुसेगा और कौन ढूंढेगा और देखेगा कौन कैसा, ये ऐसा, ये ऐसा, कौन जान पाएगा? नहीं, हम नहीं जान सकते। लेकिन लाखों की संख्या में होंगी योनियां, तो उतने योनियों में अकेला एक मनुष्य है जो ये काम कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। वो सौभाग्य किसको मिला? हमें मिला हुआ है। तो इसके लिए फिर सोचना क्या होता है, ऐसा चिंतन थोड़ी करना होता है ऐसा कि सोचेंगे। अभी उस दिन भी मैंने यही बोला था कि अगर अच्छा काम करने का विचार आए तो तुरंत करो। मान लो दान करने का विचार आ जाए ना, तो तुरंत कर दो, सोचना नहीं है इसके लिए। और अगर आए ये बात कि मैं उसकी हड्डियां तोड़ूंगा, उसने मेरे को बोला क्यों ऐसे, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो इसके लिए तो 1000 बार सोच लो पहले कि तेरा हाल क्या होगा। फिर ये भी सोच ले कि तू हड्डियां तोड़ेगा तो वो नहीं तोड़ सकता क्या? उसके बाद भी तो हाथ है तेरे पास, 4 आदमी, तो उसके बाद भी हो सकते हैं 6 हो। तो उसके लिए तो 1000 बार सोचो। जो गलत काम करने की बात है और अच्छा करना है, तो आप उसके लिए इंतजार मत करो, क्योंकि वो अवसर हाथ से निकल जाएगा। मन फिर इधर से उधर दूर चला जाएगा, वो आपका एक पुण्य कर्म छूट जाएगा। किसी ने कोई प्रश्न करना है तो बताओ। पहले हाँ जी, गायत्री गुप्ता, स्टे पहले का क्या अर्थ है ये ऐसे पूछा लीजिए, था। पहले कैमरा ऑन रखा करो, मैं तो बाद में मैं जवाब नहीं दूंगा। कैमरा ऑन रखा करो और हाथ खड़ा किया करो, एकदम बोलना नहीं होता। गायत्री गुप्ता बोलिए। हाँ आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि दान पुण्य या अच्छे कर्म यही करते रहे, या ईश्वर की उपासना भी जरूरी है? जैसे किसी से नहीं हो पाती है तो वो भी जरूरी होती है जीवन में, क्या फल होता है इनका? ये प्रश्न था। दोबारा बोलो भी, पल्ले पड़ा नहीं। प्रश्न क्या है? क्या प्रश्न ये है कि आप जो बता रहे हैं कि भी पुण्य कर्म करो, जितना ज्यादा पुण्य कर्म करोगे या जो सबकी सहायता करोगे या जो भी अच्छा कर रहे हो अच्छे कर्म करोगे,
उसी जिससे आगे आपको मनुष्य का जीवन मिले या जो भी है, तो इसमें ईश्वर की भक्ति उपासना भी साथ में जरूरी है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब किसी से मान लो नहीं हो रही है, ठीक है, आप समझ गए जब आप कहना चाहते हो। जैसे हम मान लो ईश्वर की आज्ञा की बात करते थे, पंच महायज्ञ, उसमें देव यज्ञ हवन करना। तो आज के बच्चों से जब ये वाली बात होती है ना, बच्चे पता क्या कहते हैं? कहते हैं जी हम पहली बात तो ईश्वर को मानते नहीं। आगे बोलो भाई, कि ईश्वर को नहीं मानते, फिर आगे कुछ और कुछ बताना चाहते हो, कुछ और करते हो कि नहीं? हाँ करते हैं कुछ। क्या करते हो? कि किसी से लेना नहीं, देना नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, गुस्सा नहीं, मारपीट नहीं, चोरी नहीं, चकारी नहीं, ये कुछ नहीं करते। भाई बात तो बड़ी अजीब कर रहा है भाई, ये तो सब कुछ नहीं करता लेकिन ईश्वर को भी नहीं मानता। अरे भाई तू ये जो कुछ कर रहा है ना, ये सारी ईश्वर की आज्ञाओं का ही तो पालन कर रहा है, और क्या कर रहा है? मारपीट नहीं करता, गाली गलौज नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, किसी से लेता है तो वापस करता है, ईमानदारी पूर्वक रहता है, अपने माँ बाप का, घर का, परिवार का ध्यान रखता है, ये सब ईश्वर की आज्ञाएं तो पालन कर रहा है। लेकिन जो उसका एक कर्तव्य बनता है, उपासना, समीप बैठना, धन्यवाद के शब्द बोल, वो नहीं कर रहा है, इसलिए वो दोषी है। बाकी काम ठीक कर रहा है वो आधा भाग है, आधा भाग ठीक है, आधा गलत है। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, और कुछ ही बोलो। हाँ जी, राज चावला जी बोलो, क्या बोलना है? हाँ जी, मैं पूछ रही थी, आपने ये प्रश्न किया था, आस्ते का क्या अर्थ है? चोरी का त्याग, चोरी ना करना, चोरी ना करना। आस्ते का अर्थ, अपरिग्रह का तो आपने बताया ना, अधिक संग्रह ना करना। हाँ जी, बता तो दिया, अस्ते माने चोरी ना करना। अच्छा, अस्ते का अर्थ है चोरी ना करना। हाँ जी, अंजु विद्यार्थी बोलो। माइक ऑन करो। सुखवर्षा जी आप बोलिए जब तक। आचार्य जी, जो आपने प्रश्न पूछा है भक्ति किसे कहते हैं, तो इसका फिर आप बताइए सारांश में एक वाक्य, ताकि हम नोट कर लें। ये तो डिटेल में तो हो गया वो छोटे। देखो आप, अब इस रूप में मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई जैसे छोटे बच्चों को एक एक शब्द बताना पड़ता है, वैसे नहीं बताएंगे। इसका टोटल अर्थ है ईश्वर की आज्ञाओं का जो आप पालन करते हैं वो भक्ति कहलाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन किसी ने इसको स्पष्ट नहीं किया था, इसलिए मेरे को सारी बात बोलनी पड़ी। ईश्वर की आज्ञाएं क्या है? मन वचन कर्म से ईश्वर की आज्ञाओं का प्रतिदिन पालन करना जो है भक्ति कहलाता है, ये कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते, भक्ति तो है ही। जी धन्यवाद। ये मैंने मन का उदाहरण भी तो दिया था, बिना किसी से पूछे चीज लेना, उठा लेना चोरी, मन में विचार भी ले आना तो भी चोरी। तो मन वचन कर्म तीनों इसके अंदर आपने समाहित कर दी, यही है। हाँ जी, गीता तिवारी बोलो, इनके बाद उर्मिल शर्मा। आचार्य जी, मेरा ये शंका थी कि ऐसा कौन सा कर्म सबसे बढ़िया है, जो जैसे 50% योनि मिलती है, 50% अच्छे कर्म करते हैं तो मनुष्य की योनि मिलती है, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा शुभ कर्म है? ये जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये पीछे वाले सारे छोड़ दो, ये दो पहले वाले कर दो, हो जाएगा सब कुछ। जी जी, दोबारा मिल जाएगा मनुष्य जन्म। अच्छा जी, धन्यवाद आचार्य जी। यम और नियम का पालन करो, मनुष्य जन्म मिल जाएगा। जी जी ठीक। उर्मिल शर्मा जी बोलिए। हाँ आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। आचार्य जी, मेरा तो उसी दिन का क्वेश्चन है। स्वामी जी ने बोला था कि मुक्ति के बाद साधारण घर में जन्म होता है। हाँ, तो ये साधारण घर की क्या परिभाषा है और साधारण घर में ही क्यों होता है? साधारण घर में इसलिए होता है कि आपको साधन विशेष नहीं मिल सकते, क्योंकि आपने जो कर्म किए थे उसके सारा मुख्य रूप से सारे कर्मों का निचोड़ रूप में फल मोक्ष मिल चुका। अब आपके पास नाम मात्र बचे हैं बस, क्योंकि अगर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे तो जन्म होना ही नहीं है, फिर तो बचे हैं कुछ। कौन से बचे हैं? वो साधारण बचे हैं। तो साधारण का मतलब साधारण घर का जन्म। आचार्य जी, साधारण घर से क्या समझे, कैसा घर? साधारण का मतलब यही होता है कि वहां पर जैसे जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति इस प्रकार के लोग होते हैं, वैसा नहीं होता, जहाँ खाने पीने की सुविधा सब कुछ मिल जाती है।
घर भी होता है, सब कुछ होता है। साधारण माने ये होता है, झुग्गी झोपड़ी में नहीं करना। उन्होंने बताया, शूद्र बताया आचार्य जी, शूद्र के घर जन्म मिलेगा। शूद्र का अर्थ वहां पर ये जो जो दुनिया ने अर्थ बना रखे है ना, ये वाले कि भाई जो बिल्कुल चूड़े चमार या इस प्रकार की जो बात करते हैं, वो वाला नहीं है यहाँ। शूद्र माने होता है अभी बिल्कुल जिसने अभी ज्यादा विशेष ज्ञान नहीं है जिसके पास। साधारण माने ये होता है। विशेष ज्ञान क्या होता है? एक विद्वान के यहाँ पैदा हो गए, अब साधारण थोड़ी रहा। अब ये साधारण सामान्य जन्म मिलेगा। अब वहां से आपकी फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। आपके पूर्व जन्म के जो सारा फल आप भोग चुके, अब आपकी फिर स्वतंत्रता शुरू होगी। आप चाहो तो करो, माँ बाप से भी आपको सहयोग मिल सकता है। कई बार ऐसा भी देखते होगे आप कि माता पिता तो ऐसे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, और बच्चा ऐसा होता है कि जैसे रावण पैदा हो गया कहाँ। उसके अपने संस्कार साथ साथ चल रहे होते हैं। माँ बाप सर पकड़ लेते हैं, ये कौन पैदा हो गया हमारे यहाँ भाई। और उल्टा भी हो जाता है कभी कभी। माँ बाप ऐसे होते हैं कि भाई वो तो जिनको बिना मांस खाए और शराब पिए काम ही नहीं चलता उनका, और बच्चा ऐसा होता है वो भक्त होता है भगवान का, पूरा सुबह शाम दिन रात भगवान का नाम लेता रहता है। हर प्रकार की स्थिति हो सकती है। ये हमारे कौन से कर्म कैसे कहाँ पर ईश्वर इसको ठीक व्यवस्था मानता है, ये हम जान नहीं सकते हैं, क्योंकि गहना कर्मों गति कहा गया। आप नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। जी धन्यवाद आचार्य जी। जी धन्यवाद। हाँ जी, बीना आर्या। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी ये पूछना था, दो प्रश्न है मेरे। एक तो जो अभी आप बाकी के 25 प्रश्नों की जो परीक्षा लेंगे, तो उसमें जैसे आपने जो उत्तर दिए हुए हैं, तो उनको हम अपने शाब्दिक अर्थों में आपसे बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। और दूसरा आचार्य, अर्थ नहीं बदलना चाहिए लेकिन। जी जी, ऐसा होता है ना कई बार जैसे कि हम रटा रटाया नहीं बोल पाते हैं, तो हम उसको अपने शब्दों में प्रयोग करके बोल सकते हैं। बोल सकते जी। और दूसरा आचार्य जी ये पूछना था कि एक व्यक्ति जो मतलब साधारण व्यक्ति है, वो न पूजा पाठ तो करता है सुबह शाम, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं सत्संग में जाता है या किसी प्रकार का चिंतन मनन करता है, ना ही उसने कोई शास्त्र पढ़े हैं, और उसके पास कुछ भी जैसे जो भी उसके पास है, अगर पैसा है या वो किसी की सेवा कर सकता है, तो उसके पास जो भी व्यक्ति आता है वो उसको सम्मान पूर्वक यथाशक्ति जो होता है वो देता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या बोलते हैं उसको, मोक्ष प्राप्ति के लिए लायक है? हम बिल्कुल लायक है। देखो इसका उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति अगर पैसे ज्यादा उसके पास नहीं है और वो अपने आय का दशांश अच्छे कार्य में लगा रहा है, दान कर रहा है, ठीक है, और इधर खरबोपति है कोई और वो भी दशांश दे रहा है, तो दोनों के लिए बराबर लाभ है, कोई फर्क नहीं है। जी। कोई जैसे अंतर आचार्य जी उस दिन बता रहे थे ना कि आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, वेदों को पढ़ा है, तभी आप मुक्ति के लिए मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। और बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है अपने जीवन में कि उनका शास्त्रों से कहीं तक कोई वास्ता नहीं होता है, उनके घर में भी नहीं होते हैं कि वो शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन जो उनका कर्म होता है ना, वो कर्म को ही अपनी पूजा मानकर चलते हैं। इसमें इसका उत्तर यूं हो सकता है कि चाहे वो इन मंत्रों को न बोलते हो, उनको अर्थ ना आते हो, लेकिन अगर वो ईश्वर की, अब वाक्य सुन लेना, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना नहीं कर सकते तो उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। मतलब केवल कर्म से उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, उनको ज्ञान भी होना आवश्यक है। तीनों चीजें चाहिए। शुद्ध ज्ञान चाहिए पहले, फिर शुद्ध कर्म होंगे, फिर उपासना आएगी, नहीं तो नहीं आएगी वो। क्योंकि मान लो ठीक अपने आप को ये मानते हैं भाई हमें तो इंसान का जन्म मिला, भगवान की बड़ी दया बड़ी कृपा, हम दान पुण्य भी कर लेते हैं, हम ये भी करते हैं, लेकिन वो दिन रात घंटियां बजाते रहते हैं सामने। शुद्ध उपासना थोड़ी है भैया, ये तो अज्ञान घोर। दान भी कई बार ऐसा होता है कि वो सुपात्र भी नहीं होता है जिसको वो दान देते हैं या जिसके लिए सेवा करते हैं, वो कई बार उनको पागल ही बना जाता है आके। उनको पता है कि ये बहुत दयावान है और ये काम कर देगा हमारा, तो लोग उनके सामने इस तरीके के बहाने बना देते हैं और वो उनकी सेवा कर देते हैं। क्योंकि ऋषि दयानंद ने दिखाया है कि दान के प्रयोग की कोई देना चाहिए। भी लगता है, दान करना पड़ता है सुपात्र को ही। अगर आप सुपात्र को दान नहीं करेंगे तो उससे उसने दुरुपयोग किया धन का, तो आपको दंड मिलेगा उसका। उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपकी वजह से कर रहा है वो गलत काम। कोई शराब पी रहा है मान लो आपसे, या कोई और गलत काम कर रहा है, तो आपने अगर सहयोग कर दिया उसका, तो आपको इसका दंड भोगना पड़ेगा। आपको जी हम क्या करें, फिर क्या करें? आप पता है क्या करो,
बड़ा सरल उपाय है। जो वेद विद्या का कार्य कर रहे हैं उनको दो, बस सिंपल सी बात है। वो गलत उपयोग नहीं करेंगे। बाकी जो बाकियों का तो पता ही नहीं ना, वो क्या करेंगे हमें नहीं पता ना उसके बारे में। वो कहने को दिखाने को कितने बड़े, अब देखा नहीं बाबा का क्या कर रखा है आजकल, कितने लोग मर गए बेचारे वहां पर, उसके पैरों की धूल ले रहे हैं, माथे ला रहे हैं, वो कोई पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, समझ नहीं आती। भक्ति हो रही है, इसलिए तो भक्ति वाली शब्द आज शुरू किया। भक्ति का मतलब क्या होता, क्या है? किसी को भी ये मान कर कि ये उसका अवतार है, ये है ईश्वर है, भगवान है, उसकी हम सेवा शुरू करते हैं, नाम बोले और उसके और माथा रगड़ के बैठ जाए, इससे ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती है। किसी और की कर रहे हैं और उसका उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा, दंड मिलेगा बल्कि जो गलत कर रहा है उसको भी, और जो उसके पीछे लगे हुए उनको भी मिलेगा, और कईयों को तो मिल चुका अभी। धन्यवाद आचार्य जी। वो तो उनकी धूल का पानी पीते हैं, वो धूल लेके जाके पानी पीते हैं। स्वराज खुराना लिखा है भी एक नाम, कौन है जी? आइए, स्वराज खुराना जी। मैं पहली बार मैं नाम देख रहा हूँ यहाँ पर। नहीं, कई बार जुड़ी हूँ जी मैं बीच बीच में, लेकिन गैप से जुड़ती हूँ मैं। गैप से क्यों जुड़ते हो? रेगुलर नहीं हो पाती। अब वही पूछ रहा हूँ, क्या कारण है ऐसा? बस थोड़ी सी घरेलू व्यस्तता के कारण नहीं जुड़ पाती। व्यस्तता तो सबको है, मेरे को भी बहुत व्यस्तता है, मैं कोई खाली थोड़ी बैठा हूँ। मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, सारा दिन रात पुरुषार्थ करता हूँ, आप सबके लिए तो करता हूँ। बस 1-2 महीने की और थोड़ी सी दिक्कत है, उसके बाद रेगुलर हो जाऊंगी मैं। इसका तरीका होता है, सिर्फ मन में निश्चय करने की बात होती है। मैं पता है बच्चों को कभी क्या कहता था, बच्चे अब तो हमारे बच्चों के भी बच्चे हो गए, अब तो दादा और नाना नानी बन चुके हैं सारे, तो मैं बच्चों को तब भी कहता था कि खेलना रोज, कोई मना नहीं, पेपर होने तब भी खेलना, पेपर के दिनों में भी खेलना है। बताइए आप कैसी बातें कर रहे हो, पेपर आ रहे हैं, कल को पेपर है, खेलने जा रहा हूँ। मैं कहा सुन, शरीर ठीक है ना तुम्हारा, मन अपने आप ठीक हो जाएगा, शरीर ही बीमार हो गया तो करेगा क्या? इसलिए अपने मन को समझाना पहले जरूरी होता है कि हमने ये काम करना है। सब कुछ जी मैं रीजन बता देती हूँ, मैं आपको इन शॉर्ट ही बता देती हूँ। हाँ बताओ, बोलो। एक्चुअली मेरे पतिदेव नहीं है और मेरा मकान बन रहा है और मुझे बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए उसके लिए जाना पड़ता है, बस ये थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, जो बिल्कुल जेन्युइन बात है, तो हम उसके लिए किसी को कोई ये नहीं कह रहे कि वो गलत कर रहे हैं, बाकी प्रयास कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुल मिलाकर के हमारे सबके कल्याण के लिए जो कुछ हमारा ये जो कार्यक्रम है ना, इसमें आपको संसार के कार्यों से बहुत अधिक लाभ होगा। उनमें भी लाभ है कि परिवार का लाभ होगा, बच्चों का लाभ होगा, वो भी लाभ नहीं है कि ये नहीं है, लेकिन यहाँ उससे अधिक लाभ होता है। जो समस्या है उसको भी सुलझाओ और जो प्रयास कर सको तो करो। जी बीच बीच में प्रयास करती हूँ, रेगुलर नहीं हो पाती, बस आती तो काफी बार आती हूँ मैं। ठीक है जी, ठीक है जी, आपकी बात सुन ली। गर्विता ये सामने। मैं ये सुनो जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि नए लोग भी ये परीक्षा दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं जी, मना थोड़ी है। तो आपकी हिम्मत होगी अगर आप परीक्षा देंगे तो बड़ी अच्छी बात है जी। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है जी। गर्विता बहुत दिनों में आई है, गर्विता ने परीक्षा भी नहीं दी है पिछली वाली, अब देंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। अच्छा ठीक है, मैं हमेशा इच्छुक रहती हूँ। प्रश्न है, प्रश्न उत्तर है? हाँ जी, प्रश्न उत्तर आपके पास है? ठीक है, हाँ जी, ग्रुप में हूँ, मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया है उसका। बड़ा अच्छा की। और मैं तरीका भी अपने मम्मी पापा को भी भेजती रहती हूँ कि उनको भी उनका भी नॉलेज गेन होती रहे कि मैं उनके साथ में क्या सीख रही हूँ। क्या नाम क्या है मम्मी पापा का बताओ, कोई हमारा परिचय तो नहीं है ना वहाँ? गाजियाबाद में है श्रीमान कृष्ण कुमार अरोड़ा और इंदिरा अरोड़ा, सेक्टर 10 आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। उनको भी प्रेरणा दे दो, उनको बोलो अगर जुड़ सके प्रोग्राम के साथ वो भी जुड़े और लाभ उठाएंगे, सुन करके भी बहुत कुछ मिलता है, ऐसी बात थोड़ी है। हाँ जी, वो अपने उनकी भी योग क्लासेस चलती रहती है। पिताजी योग शिक्षक है, तो 50 साल से प्रधान और मंत्री रहे हैं, तो वो आर्य समाज से जुड़े हुए, रोज हवन करने जाते हैं सेक्टर 10 मॉर्निंग में। अच्छा, गाजियाबाद बोला है, फरीदाबाद बोला है? गाजियाबाद सेक्टर 23 में रहते हैं। सेक्टर 10 के आर्य समाज के मेंबर हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे, ठीक है जी। तो आचार्य जी, मैंने आज जो सीखा कि मेरे पिताजी बोलते हैं, हाथ देख के बोलते हैं कि धन में श्रेष्ठ, दान में विनय, वीरता में दया, अधिकार में निराभिमानता जैसे औषधीय गुण देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो सुबह बोलते हैं। और जो अभी आपसे सीखा कि हम सिर से ब्राह्मण हैं, हाथों से क्षत्रिय हैं, पेट से
वैश्य हैं और पैरों से शूद्र हैं। बस यही है श्रेणी जो 4 हमें बताई सिखाई गई है। सहस्त्रों हाथों से कमाओ, पिताजी आशीर्वाद देते हैं, सहस्त्रों हाथों से कमाओ, हजारों हाथों से बांटो, 2 हाथों से रोटी खाओ। सहस्रों से नहीं, शत है, शत। अच्छा, शत हस्त समाहर, सहस्र हस्त संग्रह। शत माने होता है 100 और सहस्र माने 1000। 100 हाथों से कमाओ और हजारों हाथों में पहुंचाओ। ये चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छा। जुड़ते रहिए और अपने अपने ज्ञान का परिमार्जन करते रहो, बड़ा अच्छा होगा, लाभ होगा सबको। चलो जी, अब समय हो गया लगभग समाप्ति की ओर, और जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है मंत्र व्याख्या की, मुझे लगता है सारे लोग उपस्थित थे, और अगर उपस्थित नहीं है तो मैं परसों एक बार फिर अनाउंस कर दूंगा, ताकि वो लोग भी अपना नाम समझ लें कि आपके लिए कौन से मंत्र की व्याख्या की जिम्मेदारी दी गई है। और मंत्र व्याख्या करने का ढंग भी बता दिया। जैसे मैंने एक एक शब्द का अर्थ बताया था, वैसे आपको करना है। मान लो आप बोल रहे हो ओम तत् चक्षु देव हितम, अलग अलग व्याख्या करने का मतलब होता है संधि विच्छेद करना पड़ेगा, तब अर्थ भी करना आसान हो जाता है। ऐसा करने के बाद फिर आप उन शब्दों के अर्थों को जो आपने अलग अलग बता दिए, अब आ जाओ उसकी व्याख्या करने में, कि इसका टोटल मतलब क्या निकल रहा है, हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं, या किसके लिए कर रहे हैं, प्रार्थना ही कर रहे हैं कि कुछ और बात कह रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी बातों को बिल्कुल अच्छे से समझ करके सबके पास वो आपकी बात पहुंचनी चाहिए, जिसको आप कभी अवसर मिलेगा तो आप प्रयास करते करते, अभ्यास करते करते आर्य समाज के मंच पर भी वैदिक विदुषी बन करके भी बोल सकेंगे। तो ये पुरुषार्थ हम प्रयास कर रहे हैं कि आप बहुत आगे बढ़े और उन्नति करें। चलो जी, अब शांति पाठ हो रहा है और मैं ही करवाऊंगा। आचार्य जी, मेरी आवाज आ रही है? अंजू बोलो, क्या बोलना है, बोलो। आचार्य जी, मेरे 2 प्रश्न थे। एक तो ये कि उसमें जो नष्ट शस्त्रधारी है वो किस पर्पस से लिखा गया है, मतलब नष्ट शस्त्र तो जिसके पास, एक तो ये है ना, उसमें 41वां प्रश्न है शायद। अच्छा, रजोगुणी के गुणों में। रजोगुणी, रज्जो नहीं होता, रजोगुणी होता है, रजोगुणी, रज्जो नहीं। हाँ जी, रजोगुणी बोल रही हूँ। 42वां, हमने रज्जो बोला था इसलिए मैंने बोल दिया। नहीं आचार्य जी, रजोगुणी बोला है। अच्छा चलो, बड़ी अच्छी बात है। नष्ट शस्त्रधारी, मैं बता तो रहा हूँ, तो सुनो। प्रश्न था, अत्यंत रजोगुणी कौन से जन्म प्राप्त करते हैं? तलवार आदि से मारने, कुदाल आदि से खोदने वाले, मल्लाह, नौका आदि को चलाने वाले, नट, शस्त्रधारी, भृत्य और मद्य पीने में आसक्त हो, ऐसे जन्म अत्यंत रजोगुणी को प्राप्त होते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, इसमें नष्ट शस्त्रधारी है या नट शस्त्रधारी है? नट है, नट। अच्छा, मैंने नष्ट लिख रखा, तो वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि वो नष्ट शस्त्रधारी। और एक प्रश्न और है कि वो जो, जैसे आज मैं पढ़ रही थी कि सबसे पहले जो है ना, वो जाति के कर्म बनते हैं। तो जैसे परमात्मा जाति के कर्म में, अब मान लो पशु की जाति मिलती है तो उसमें तो आयु घटा बढ़ा नहीं सकता। अब जैसे किसी को कुत्ते का जन्म मिला है तो कुत्ते की आयु जैसे 10-12 साल है, तो उसमें वो घटा बढ़ा नहीं सकता, तो आयु पहले से ही लिखी हुई होती है। मेरा मतलब ये है, इसका नाम लिखा हुआ नहीं होता। जैसे आप मनुष्य बन करके 100 और 100 से अधिक जा सकते हैं, तो आपको कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है ना, तो आपके सामर्थ्य में ये बात है। वहां पर क्या है कि पशु बन गया वो, अब वो पशु बन गया तो वो पशु के कितने साल, कोई निश्चित थोड़ी है कि 12 साल ही जिएगा, ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है ट्रक के नीचे आके मर जाए 1 साल के अंदर ही, ऐसा भी हो सकता है। तो वहां पर उसको हमारे जैसे कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन जो योनि मिल गई उसके आधार पर आयु मिली है, बस ये अर्थ है, निश्चित नहीं है। लेकिन नहीं, तो उसके आधार पे, वही तो मैं कह रही हूँ कि उसके आधार पे तो 10-12 साल लिखी होती है, जैसे मनुष्य की 100 वर्ष या उससे अधिक लिखी है, तो पशु की, कुत्तों की भी अलग लिखी है। और जैसे वो होता है जिसकी 400 साल लिखी है, मुझे ध्यान नाम नहीं याद आ रहा। ये लिखी क्यों बोले जा रहे हो बार बार? लिखा कहाँ ईश्वर, लिखा नहीं है कुछ। कछुआ, हाँ, कछुए की
कछुए की जैसे कछुआ बोलते की हैं कि लिखी। 400 साल की आयु होती है, तो मतलब जो बीच में मर जाता है वो उसके कौन से कर्मों का फल होता है, ये क्या होता है कि क्योंकि वो आयु बढ़ा तो सकता नहीं अपनी, वो ऐसा तो कुछ कर नहीं सकता जैसे मनुष्य कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब समय नहीं है, अब परसों बात कर लेते, ठीक है? ठीक है, परसों आपको बता देंगे। शांति पाठ होगा। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म जय श्री दयानंद की जय, जय भारत माता की जय, आर्य समाज ज्योति जलती रहे का झंडा ध्वनि सभी को